फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आज आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो उसका मतलब या तो आप प्रेग्नेंट है या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये वीडियो आप लोग के लिए है। ये जर्नी होती है बहुत ही सुंदर। आई नो ये जर्नी जो है थोड़ी चैलेंजिंग होती है, इसमें बहुत से चैलेंजेस आते हैं हमारे लिए, पर हाँ इन्हें फेस तो करना ही है क्योंकि इसके आगे हमें एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट जो भगवान ने हमें दिया वो हमें मिलता है। तो ये जर्नी मैं तो कहूँगी बहुत ही खूबसूरत होती है, तो आप इसे एंजॉय कीजिए। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं अनुराधा और आज मैं आप लोग के लाई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि हर प्रेग्नेंट लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो वो यूट्यूब पे ज़रूर सर्च जरूर करती होगी कि इससे रिलेटेड उसको कोई वीडियो मिल जाए। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ मेरे फर्स्ट 3 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। हो सकता है आपको इससे बहुत मदद मिले, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ सिर्फ यही है कि जब हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं और स्पेशली जब हम फर्स्ट टाइम मदर बनने वाले हैं, तो जो सिम्टम्स होते हैं स्टार्टिंग में तो हमें लगता है कि ये सिम्टम्स हमारे नॉर्मल है या नहीं। फिर हम उनको गूगल करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो तब भी हमें बहुत मिक्स कन्फ्यूज़न चलता रहता है कि हाँ ये है नॉर्मल है कि नहीं है। फिर हमें कई बार डॉक्टर के भी भागना पड़ता है स्टार्टिंग में। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। हो सकता है कि आप लोग के जो सिम्टम्स है वो अलग हो, लेकिन मैं सिर्फ आज मैं आपको मेरे सिम्टम्स बताऊँगी। हो सकता है वो सिम्टम्स आप लोग के साथ में भी हो, तो इससे आपको हेल्प मिल सकती है। स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसमें डॉक्टर भी हमें कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये टाइम जो स्टार्टिंग के 3 मंथ होते हैं बोलते हैं ये टाइम अच्छे से निकल जाए तो आगे बहुत प्रेगनेंसी का आगे का जो सफ़र होता है इससे थोड़ा स्मूथ होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगी सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है। तो जैसे कि मेरी ही फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी वो काफ़ी स्मूथ निकली और जो सेकंड थी वो मेरे लिए बहुत हार्ड टाइम था, बहुत मुश्किल से ही निकला था। मैं कहूँगी मैं एक दिन गिनती थी कि हाँ ये वीक निकला, नेक्स्ट वीक में क्या होगा। मैं यूट्यूब पे मैं बहुत सारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखती थी कि ऐसा होता है कि इस वीक में सिम्टम्स होते हैं। मैं वेट करती थी कि मुझे वो वाला हफ्ते के सिम्टम्स कब आएंगे जिसमें मैं आराम से रह पाऊँगी। सोचूंगी हाँ मेरी वॉमिटिंग वाली फीलिंग बंद हो जाएगी, नोज़िया है वो मेरा बंद हो जाएगा। तो बस मैं यही वेट करती थी। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरी LMP थी वो थी 3 दिसंबर 2024। इस बार की मैं शेयर कर रही हूँ जब शिवार्थ हुआ। शिवार्थ 7 मंथ का हो चुका है। तो जब LMP थी मेरी 3 दिसंबर 2024, तो जब मैंने फर्स्ट विजिट अपने डॉक्टर का लिया था 6 जनवरी 2025 में मैंने सबसे पहले डॉक्टर को दिखाया था। तो उस टाइम तक तो कोई सिम्टम्स नहीं थे, स्टार्टिंग में ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं पता चलते हैं। तो जब मैं डॉक्टर के गई थी तो उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब टैबलेट्स स्टार्ट कर देते फॉलिक एसिड वगैरह की, तो वो ले रही थी। उसके साथ ही उन्होंने मुझे वॉमिट की टैबलेट दी थी। तो जब उन्होंने मुझे वॉमिट की टैबलेट दी थी उन्होंने बोला कि अगर वॉमिट हो तो ये टैबलेट ले लेना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इन्होंने मुझे वॉमिट की टैबलेट क्यों दी। मुझे हंसी आ रही है कि जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में सुहाना के टाइम मुझे किसी भी टैबलेट की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। काफ़ी इजीली मेरा वो 3 मंथ निकल गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये वाली प्रेगनेंसी मेरी इतनी हार्ड निकलने वाली है मेरे लिए। तो मैं 6 जनवरी को दिखा के आई थी। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे 15 दिन बाद में बुलाया था कि आप जो सोनोग्राफी करवा के फर्स्ट सोनोग्राफी है वो करवा के आना। तो वो शायद 25 तारीख या ऐसे कुछ, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, ऐसे ही उन्होंने डेट दी थी कि सोनोग्राफी करवानी। फिर जब मैं घर पे आई तो मुझे ध्यान है धीरे धीरे जब मैंने टैबलेट वगैरह लेना स्टार्ट कर दिया शुरू के, तो 6 तारीख से लेके 10-12 तक कोई सिम्टम्स नहीं थे, नॉर्मल चला सब कुछ। लेकिन 13 तारीख जब थी उस दिन मुझे ध्यान में मकर संक्रांति थी, 13 या 14 तारीख को। उस दिन मुझे पहली बार खाने को देख के ऐसा हुआ कि मुझे वॉमिट फील हुआ। फिर मैंने जैसे खाया, उस दिन बोलते मकर संक्रांति पे खिचड़ी बनती है, तो वो मैंने थोड़ी जैसे 1 या 2 बाइट खाई और मुझे वॉमिट होना स्टार्ट हो गई। बस उस टाइम से जो वॉमिटिंग का जो सिलसिला चालू हुआ वो मेरे पूरी प्रेगनेंसी चला है। और उस दिन के बाद से मैं अच्छे से कुछ भी नहीं खा पा रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ते जा रहा। दिन में मैं मतलब ऐसा हो गया था कि पानी भी नहीं पी पा रही हूँ। पानी अगर थोड़ा सा भी एक ढक्कन तक पानी नहीं पी पा रही थी। मेरे हस्बैंड मेरे लिए बॉटल रख के जाते थे, वो कहते थे कि इतना जब तक मैं आऊँ जब तक कि ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो मुझसे नहीं पी जाता था। मैं आधा ढक्कन 1 ढक्कन में ऐसे एक बूंद पानी
पीती थी, इतने ज़्यादा मुझे नौसिया की फीलिंग हो रही थी, खाना तो दूर की बात था, बस मैं पूरा टाइम लेटी रहती थी। उठने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था क्योंकि इतनी ज़्यादा वीकनेस लगती थी और मेरा बीपी भी लो रहने लग गया था। एक टाइम तो ऐसा आया था कि इतनी ज़्यादा वॉमिट होती थी कि बीपी लो की वजह से ना, मतलब ऐसा होता मेरे हाथ पैर ही काम नहीं करे, मैं जहाँ बैठ गई वहाँ ही बैठी रह जाती थी। इस प्रेगनेंसी में मतलब बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे मेरे हस्बैंड को कॉल करके बुलाना पड़ा कि आज आप घर जल्दी आ जाओ, नहीं हो रहा है, मैं तो उठ बैठ चल भी नहीं पा रही हूँ कि चक्कर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रहा। धीरे धीरे तो मुझे चीज़ों से स्मेल आना भी स्टार्ट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा स्मेल आई इस बार। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी नाक कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई, तो बहुत दूर भी अगर कोई चीज़ हो रही है तो मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी उसमें से। सबसे ज़्यादा अगर मैं किचन में, तो मैं खड़ी ही नहीं रह पा रही थी कि किचन में जैसे पराठे बन रहे तो उसके जो तेल होता है उसकी मुझे स्मेल आती थी, पूड़ी बनती थी उसकी स्मेल आती थी, बाटी कभी बनती हो घर में तो मुझे उसकी, जब वो बाटियाँ सिकती है उसकी स्मेल आती थी, हर चीज़ से स्मेल आती थी मुझे। और दूध पीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बार दूध से बनी हुई चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैं अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे अब ये वाली सारी बात तब की बता रही हूँ। फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसके अलावा मुझे सबसे बड़ा जो मेरा चैलेंजिंग था वो ये था कि जब मेरा 3rd मंथ चल रहा था उस टाइम घर में सबको वायरल हो गया। वायरल तो हुआ, एक एक करके सबको हुआ, साथ ही जब मुझे भी हो गया था तो मुझे इतना ज़्यादा हाई फीवर रहने लग गया। 2-3 दिन में बिल्कुल भी सो नहीं पाई, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा था और साथ ही साथ मेरी उल्टी बंद नहीं होती, वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने मुझे एडमिट किया। एडमिट मैं 18 फरवरी को एडमिट हुई थी, तो 20 या 21 फरवरी तक एडमिट हुई। 2-3 दिन मुझे एडमिट रखा गया, ड्रिप वगैरह चली, ट्रीटमेंट चला। फिर जब घर पे आई तो लेकिन वॉमिटिंग तो मेरी तब भी बंद नहीं हुई थी। वॉमिटिंग तो मुझे 9 मंथ रही है, 5 मंथ तक तो ज़्यादा ही चली। उसके बाद में थोड़ा खाने पीने लग गई, यहाँ चीज़ें अच्छी लगने लग गई, तो थोड़ा वो हो गया था। और उसके अलावा बताऊँ तो मुझे नींद बहुत आती थी उस टाइम, थकान सी लगी रहती थी, ऐसा किसी से बात करने का मन नहीं होता था। एक तो वीकनेस की वजह से सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कोई मेरे सामने बैठ के कुछ भी खाए पिए ना, अगर कोई मुझे बोल देता था ना कि खाने का नाम भी लेता था तो मुझे बहुत चिढ़ आती थी, बहुत गुस्सा आता था। मुझे ऐसा लगता कोई मुझे खाने पीने का तो बोले ही नहीं। फ्रूट्स वगैरह की बात करें तो ऑरेंज वगैरह, एप्पल ही मैं मतलब बहुत ही कम मुश्किल से खाती थी, थोड़ा थोड़ा लेके ही खा पाती थी। इस टाइम पे कहते हैं ना, हस्बैंड का और फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मुझे ये एक बेनिफिट था कि मुझे मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का और मेरी डॉटर का जो मुझे इतना सपोर्ट रहा। मतलब मेरे हस्बैंड पूरा दिन घर पे नहीं रहते थे, लेकिन मेरी डॉटर जब स्कूल से आई उसका इतना ज़्यादा सपोर्ट रहा है। वो मुझे देख के वो खुद रोने लग जाती थी कि मम्मा कुछ भी नहीं खा पी रहे हो। तो हाँ, मैं कहूँगी मेरी डॉटर का बहुत सपोर्ट रहा मुझे, बहुत समझदार हो गई है वो। एक इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी कि बोलते ना बच्चों में इतना ज़्यादा गैप नहीं रहना चाहिए, पर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही ये चीज़ कि इतना गैप है। मेरी डॉटर 9 ईयर की हो चुकी है अभी, तो इतना ज़्यादा गैप का मुझे तो बहुत फ़ायदे लगे। मैं तो ये कहूँगी ईज़िली गैप दो बच्चों में, फिर ही करो तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि वो शिवार्थ को बहुत अच्छे से संभाल लेती है अभी, बहुत हेल्प मिलती है उसकी मुझे, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। और मैं कहूँगी उसी के साथ में एक चैलेंज ये था मेरे लिए कि मेरे 3rd मंथ में मुझे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो भी उसी वजह से मुझे इतना हाई फीवर वगैरह आया था। तो उसका ट्रीटमेंट चला, फिर वो ठीक हो गया। मतलब ये जर्नी हमारे लिए बहुत मुश्किल तो रहती है स्टार्टिंग के 3 मंथ, लेकिन जब ये निकल जाता है तो आप इतना स्ट्रेस में ना रहें। अब मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि आज अगर आप इस फेज़ में हैं तो आपको चैलेंजिंग तो लग रहा होगा। हाँ, मैं कह रही हूँ कि आप थोड़ा-थोड़ा खाते रहिए, लिक्विड लेते रहिए, पर मुझे पता है बहुत मुश्किल होती है, हम नहीं खा पी पाते हैं, पर आप कोशिश करते रहिए। जैसे आप मॉर्निंग में उठे तो सबसे पहले ऐसा होता है ना, खाखरा ले लीजिए, कुछ नमक का आइटम कुछ थोड़ा-सा खा लीजिए, तो और फ्रूट्स खाइए और थोड़ा करके खाइए, लिक्विड लेते रहिए। एक मुझे डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपको खाते या पानी पीने से भी वॉमिट होती है तो पानी को आप एक साथ नहीं पीजिए, थोड़ा-थोड़ा सिप करके गैप देके पीजिए, तो इससे आपको वॉमिट नहीं होगी। और जो डॉक्टर की सजेशन को तो फॉलो करना ही है, आप फॉलो करते रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आपकी बॉडी आराम मांगे तो आप ज़बरदस्ती काम मत कीजिए, रेस्ट लीजिए। हाँ, एक्टिव भी रहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप लेज़ी हैं, कोई काम नहीं करिए, थोड़ा एक्टिव भी रहिए। हो सकता है थोड़ी वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और खुद का ख्याल रखिए।
और पॉजिटिव रहिए। ये टाइम तो है, निकल जाएगा, बस मन में यही सोचिए टाइम है, निकल जाएगा, लेकिन इसके बाद में आपको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। ये सोच के खुश रहिए और बस अपने बेबी का ध्यान रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो मेरा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।